हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैन है और मेरी उम्र 40 साल की है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति कई साल पहले देहांत हो गया है। मेरा एक जवान बेटा है जो देखने में सुंदर और तगड़ा है। एक दिन जब मैं अचानक बेटे के कमरे में गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में 11 इंच लंबा रोड जैसा मजबूत। मैंने तभी सोच लिया कि मेरी सारी कमियां यही पूरा कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। हमारे पास एक साड़ी का कारोबार है और हमारे घर की हालत अच्छी है, इसलिए हमें किसी चीज की कमी नहीं। मैं अपनी सास और बेटे के साथ एक विशाल फ्लैट में रहती हूँ। हमारा घर गली के सबसे आखिरी छोर पर बसा है, जिस वजह से यहाँ शोर शराबा कम होता है। हमारे फ्लैट के ठीक बगल में एक छोटा सा खेत भी है। मेरे बेटे का नाम रोहन है, लेकिन हम उसे प्यार से रोहू कहते हैं। वह 20 साल का है और मेरी तरह ही लंबा और पतला है। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। वो कॉलेज में पढ़ाई करता है और हॉस्टल में रहता है। उसका कॉलेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 4 घंटे का रास्ता है। मगर कॉलेज के सख्त नियमों की वजह से उसे हॉस्टल में रहना पड़ता है। उसे महीने में सिर्फ 2 बार शनिवार और रविवार को ही घर आने का मौका मिलता है। अब मैं अपनी बात करूं, जैसा कि मैंने बताया मैं 40 साल की हूं, पतली और सुंदर हूं और मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अब भी बहुत सुंदर और आकर्षक दिखती हूं। मैं आमतौर पर कुर्ती, ब्लाउज, स्कर्ट या चोली ही पहनती हूँ और खास मौकों पर ही साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे घूरते हैं। मेरी कुछ सहेलियों ने भी यह बात मुझसे कही है। एक दिन रोहू के कॉलेज से प्रोफेसर अनीता का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत समझदार और तेज है, लेकिन हाल के दिनों में वह थोड़ा बीमार और उदास सा लग रहा है। उन्होंने सलाह दी कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए घर बुला लूं ताकि वह थोड़ा सुकून पा सके और पढ़ाई पर फिर से ध्यान दे सके। मैंने उनकी बात मान ली और रूहू को घर ले आई। हम दोनों शिक्षित हैं, इसलिए कभी-कभी अंग्रेजी में भी बातें करते हैं। रोहू के घर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सुबह मैं अपनी दुकान पर चली जाती और रोहू कभी-कभी गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता। मुझे पता था कि वह वहाँ सिगरेट पीता है, लेकिन मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक शनिवार की घटना बताती हूँ। उस दिन मुझे शाम को एक महिला समारोह में जाना था और मेरी सास भी अपने भक्ति सभा के लिए बाहर गई हुई थी। घर पर मैं अकेली थी। शाम के करीब 6 बजे थे। मुझे तैयार होना था, लेकिन मेरी नीली सिल्क की साड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। मैं उसे ढूंढते ढूंढते रूह के कमरे में पहुंच गई। तभी रूह ने अचानक कहा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, और तेजी से निकल गया। मैंने भी उसे हाँ में जवाब दे दिया। फिर मैं अपनी साड़ी ढूंढने लगी।
तभी मेरी नज़र रूह के बिस्तर के नीचे पड़ी और वहां मुझे अपनी वही नीली सिल्क की साड़ी दिखी। मैंने सोचा यह यहाँ कैसे आई, लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि मुझे समारोह में देर हो रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी उठाई और पहनने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना मुझे कुछ गीला और चिपचिपा सा लगा। मैंने फटाफट साड़ी उतारी और देखा तो उस पर कुछ गाढ़ा सा निशान था। मैं हैरान हुई कि यह क्या है। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे बेटे की करतूत है। मैं सोच में पड़ गई कि रोहू ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने वही साड़ी पहन ली और निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा मज़ा आने लगा। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं दुकान के लिए तैयार हो रही थी, रूह बाथरूम से जल्दी में बाहर आया और बोला, मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया और वह चला गया। मैं कपड़े बदल रही थी, तभी मेरी नज़र बाथरूम में पड़े एक कपड़े पर गई। उसे देखकर मैं हल्के से मुस्कुराई क्योंकि अब मुझे यह सब अच्छा लगने लगा था। फिर रविवार को मुझे अपने महिला ग्रुप के एक आयोजन में जाना था। शाम का वही थी और रोहू अपने कमरे में था। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से बाहर आया और बोला, मी, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद मैंने उसका बिस्तर ठीक करने के लिए चादर और तकिया उठाया। तभी मेरी नज़र नीचे गई और फिर वही चीज़ दिखी। अब यह सब मुझे सचमुच पसंद आने लगा था। मुझे अब समझ आ रहा था कि रोहू थोड़ा परेशान क्यों रहता है। शायद उसे यह सब रोमांचक लगता हो। हाँ, वह अब जवान हो रहा है, लेकिन मेरे कपड़े क्यों इस्तेमाल करता है? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जानबूझकर अपने पसंदीदा कपड़े उसके कमरे में या आसपास छोड़ दूं। कुछ दिनों बाद एक रविवार की दोपहर को मैंने फैसला किया कि आज दुकान से जल्दी घर आ जाऊंगी, क्योंकि शाम को सास सत्संग में जाने वाली थी। मैंने दुकान की लड़कियों को कह दिया कि आज मैं जल्दी जा रही हूँ और शाम को नहीं लौटूंगी तो वे दुकान संभाल लें। शाम को मैंने कुछ नया करने का सोचा। मैं चुपके से रोहू के कमरे में गई, कपड़े बदले और कुछ कपड़े वहां जानबूझकर छोड़ दिए, यह देखने के लिए कि वह क्या करता है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर में जब मैंने देखा तो रूहू अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और अपना काम कर रहा था। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वह युवा है, क्या कर सकता है, और मैं फिर अपने काम में लग गई। अब शाम के 5 बज चुके थे। सास सत्संग के लिए चली गई थी। घर में सिर्फ मैं और रोहू थे। इस मौके को देखकर मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करूं। मैंने ऊपर एक ब्लाउज पहना और नीचे एक फिटिंग वाली साड़ी। फिर शीशे में खुद को देखा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, माथे पर बड़ी सी बिंदी सजाई और बाल खुले छोड़ दिए। सच कहूं, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी रूहू आया। वो मुझे देखकर दंग रह गया।
उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ पल तक बस मुझे ताकता रहा।